दोस्तों, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फूले विद्या बिन मती गई। और दोस्तों, इसमें परिच्छेद नंबर 9 है। वेद मंत्र जादू का प्रभाव, काला जादू से मनुष्य को मारना, भक्ति का दिखावा करना, 4 वेद महाजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी, भागवत और मुनि मनुस्मृति में असमानता आदि के संबंध में है। दोस्तों, 9वां परिच्छेद। और गोंडीबा, सचमुच में आपने अपने मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु शेष सभी छत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को हमें जरा समझाएं। ज्योतिराव, ब्राह्मण लोग शत्रुओं पर अपने शस्त्रों का प्रयोग तभी करते थे जब उनकी मंत्र विधि से उनकी क्षमता बढ़ा लेते थे। ब्राह्मणों ने कई दांव पेच लड़ाकर वाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया। उस समय उनकी इस विद्या से छत्रपतियों के दिलो दिमाग पर डर बैठ गया था। जब ऋषि भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी, यह समझकर ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु है, ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके ही पांव की मालिश की, तब हम तो शूद्र लोग हैं। उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लाठी से पीट कर उनकी जान ले ले, तब भी हमें उफ नहीं करनी चाहिए। गोंडीवा, फिर आज नीच जाति के लोग के पास जो जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहाँ से सीखा होगा? ज्योतिराव, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की बंगाल की मोहिनी जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने वेद की ही विद्या से लिया होगा। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जबकि उसमें बहुत उलटफेर ही हुई है। फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों में ओम नमो, ओम ही नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे साफ जाहिर है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने जादू विद्या बंगाल में रहकर प्राप्त की होगी और इसका विस्तार चारों तरफ फैलाया गया होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। अनाड़ी लोगों को उन पर विश्वास था, उसमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, डर भी लगता था। ब्राह्मण लोग उन्हें डराकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके वेद शास्त्रों में से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान जादू मंत्र के द्वारा माली कुणबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी ये लोग उन पाखंडी धूर्त मदारियों, ब्राह्मण और पंडित पुरोहितों की जालसाजी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेतों में काम में जुटे रहते हैं
और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। घोंडीबा जो ब्राह्मण सेखी बघाड़ते हैं कि ब्राह्मण के मुख से 4 वेद निकले हैं और वेद स्वयंभू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव तात, इन ब्राह्मणों को यह मत पूरी तरह गलत है। यदि उनका कहा सही मान लिया जाए तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई महर्षियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुख से शंभु निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? इस तरह का मत कई यूरोपियन ग्रंथों ने सिद्ध करके दिखाया है कि एक ही सभा में एक ही कर्ता द्वारा 4 वेदों की रचना की है। गोंडीबा, फिर ब्राह्मणों ने पुरोहितों ने यह घोटाला कब किया है? ज्योतिराव, ब्राह्मणों के मरने के बाद कई महर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया। मतलब उन्होंने उनके 3 वेद बनाए। बाद में उनमें भी हेरा फेरी की। पहले की जो गलत व्यवस्था की बातें मालूम थी, उन्होंने उसके रंग ढंग कविताएं बनाकर एक नया 4था वेद बनाया। इन्हीं दिनों परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसलिए ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रों पर जादू अभी सभी छत्रपतियों पर पड़ा। यह मौका देखकर नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर उठता बैठता था, रामचंद्र, रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले छत्रपतियों के घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। एक मिनट। उसने अपने कई प्रकार के स्वांग रचकर इन क्षेत्रवासियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे की बुरी भली कहकर उसने उनमें आपस में झगड़ा लगवा दिया था और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद करवा दिया था। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे रास्ते में कंटीला खंबा गाड़ा कर दिया था और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया है और शूद्रों को अध्ययन ज्ञान से पूरी तरह से दूर रखा। उन्होंने पाताल में दफनाए गए शूद्र आदि लोगों को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहा। इस पर क्या विधान मुनि मनु संहिता जैसे ग्रंथों में लिखा रखा है? गोंडीबा, क्या भागवत की उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव, भागवत भी उसी समय लिखा गया होता तो सबके बाद पैदा हुए अर्जुन के जन्मे जय नाम से पड़पोते की हकीकत उसमें कभी नहीं आई होती। गोंडीबा, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उन्हें हजारों गुना अच्छा मानना पड़ेगा। इसमें बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव, भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ की कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने का विवरण मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय में 110वें श्लोक में कैसे ली है? उसी प्रकार विश्वामित्र ने
आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में 108वें श्लोक में लिखा है। इसके अलावा भी इसी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती है। दोस्तों, परिच्छेद नंबर 2, वेद मंत्र जादू का प्रभाव, काला जादू से मनुष्य को मारना, भक्ति का दिखावा करना, 4 वेद ब्राह्म जाल, नारदशाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी, भागवत और मुनि संहिता में असमानता आदि के संबंध में है। दोस्तों, जय भीम दोस्तों।